हमने कई बार सुना है नेशनल रिकॉर्ड, इंटरनेशनल रिकॉर्ड। आखिर ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड होते क्या है? ये रिकॉर्ड क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके पीछे क्या बेनिफिट्स है? आपने सुना होगा कौन कौन सी कंपनियां हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो की एक्सपर्ट से या ऐसे विषय पे जिनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले और हमारी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, हमारा नॉलेज इंक्रीज हो और हमारी लाइफ में कोई चेंज आए। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है आज के इस शो में। तो बहुत बहुत आज मैं धन्यवाद आपका सागर सर। और अभी ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं सुनते आ रहा हूँ, काफी जगह मैं पढ़ता हूँ। अभी भारत में मुझे लगता है इंडिया में बहुत ज्यादा ये लीडिंग कंपनी के तौर पे आगे बढ़ रही है। तो आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो ये नेशनल रिकॉर्ड है और इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, ये कैसे बनाए जाते हर कंपनी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। जैसे आपने जैसे सही कहा, आपने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड एक अग्रणीय कंपनी है हमारे देश की। क्योंकि ये अग्रणी इसलिए नहीं है कि इसके पास 1300 से ज्यादा कैंडिडेट है या 28 देशों में फैला है, इसके सारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, नहीं साहब। सिर्फ यही फैक्टर की वजह से ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड अग्रणी नहीं बना है। सबसे पहले इसकी जो सर्विस है सबसे फास्ट है। ये वैल्यू हमेशा ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो आप देखेंगे, जो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेके आज तक इसने सिर्फ वैल्यू पर काम किया कि मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया जाए, कितना जो हमारे कैंडिडेट होंगे, जो टैलेंट होल्डर होते हैं, हमारे जो रिकॉर्ड होल्डर होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने का काम करते हैं। तीसरा, हमारी किताब आती है, अभी हमारी 6वीं एडिशन आने वाली है, आगामी 6 महीने के अंदर। अभी हम 5 एडिशन हमारे ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं और जो मार्केट में बिकते हैं साहब। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक या दो कॉपी नहीं छापते, ये पूरे 500 1000 कॉपी निकलती है और हैं? लोग इसको खरीद के पढ़ते हैं। तो जी। ये सब कारण से ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है आज अग्रणीय कंपनी बनी है। तो आपका जो सवाल था कि नेशनल रिकॉर्ड और इंटरनेशनल रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, तो कोई भी रिकॉर्ड बनाने के लिए 5 पैरामीटर महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है, जो अच्छी कंपनी है ना साहब, वो ये सब देखती है कि भाई इसमें सेफ्टी है क्या नहीं, ये यूनिवर्सल है क्या नहीं, कुछ यूनिक आइडिया है कि नहीं, ये ब्रेकेबल है क्या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस आइडिया को यूनिकनेस, इसके अंदर कुछ यूनिकनेस है क्या नहीं, कि ये मान्यता भी होनी चाहिए, कुछ तो भी ऐसा ओ एम जी ऐसा निकलना चाहिए। जब आप कोई रिकॉर्ड सुनते हैं तो आपके अचानक में आपके अंदर से ये आवाज निकलनी चाहिए, ओ एम जी, ओ माई गॉड, ये निकलना चाहिए। जी। तो इसी इसी फैक्टर पे ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड काम करती है, नेशनल और इंटरनेशनल। ये हम पब्लिक डोमेन पर जाकर देखते हैं कि ये रिकॉर्ड कभी बना है कि नहीं बना है। अगर बना है तो नेशनल में था या इंटरनेशनल में था। कोशिश जो रहती है कि अधिकतर जो रिकॉर्ड है, हम लोग जैसे नए रिकॉर्ड आते हैं तो पहले हम उसको नेशनल देते हैं और बाद में हम उन्हें कहते हैं कि आप इंटरनेशनल पर आप जाइएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाइएगा। कुछ ओके। रिकॉर्ड सचमुच में अचंभे करने वाले होते हैं तो उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया जाता है। कुछ रिकॉर्ड होते हैं कि वो ना तो नेशनल में आते हैं और ना ही इंटरनेशनल में आते हैं, लेकिन अब वो रिकॉर्डधारी है तो हम उनको अप्रिसिएशन रिकॉर्ड देते हैं। ओके। तो ये अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है रिकॉर्ड ओके। के बारे में। जी। तो मैंने बहुत लोगों का ये एक परसेप्शन रहता है कि जब कोई नेशनल रिकॉर्ड बनाता है या इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाता है तो क्या उसको कुछ मिलता है या उसे कुछ देना पड़ता है? हाँ, ये जो सवाल है ये बहुत ही क्योंकि मैं भी जब रिकॉर्ड में आ रहा था, जब मैं भी अपनी कहानी शुरू कर रहा था ऐसे रिकॉर्ड होल्डर, तो मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मिलता ये है कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं, तो आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है कंपनी की राइट। तरफ से। एक प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी नहीं दुनिया में और भारत में चल रही है। तो ये प्राइवेट कंपनी द्वारा आपको एक टाइटल दिया जाता है रिकॉर्ड होल्डर का। इसकी एक नॉमिनल फीस होती है। ये वेरी करता है कि आप कहाँ से रिकॉर्ड बना रहे हैं। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की सबसे आज के तारीख में सबसे कम फीस ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की है, जो फीस लेता है प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन उस प्रोसेसिंग के अंदर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको राइट। फोल्डर दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है, जो आप प्लान लेंगे वो हिसाब से। तो यहाँ जी। पर आपको पैसे मिलते नहीं है साहब, रिकॉर्ड बनाने के पैसे नहीं मिलते। कोई भी कंपनी आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए पैसे नहीं देते, रिकॉग्निशन देता है, सर्टिफिकेट देते हैं, हॉनर देते हैं, आपको मेडल देते हैं, मोमेंटो देते हैं, या स्मृति चिन्ह देते हैं। लेकिन पैसा कोई भी कंपनी नहीं देती है। हमें ओके। फीस देनी पड़ती है। जैसे 10th का आप एग्जाम देते हैं ना, तो जी। 10th के एग्जाम के लिए आप फीस भरते हैं। राइट। आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपको डीडी द्वारा पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है हमारे देश में तो उसके फीस भरने पड़ते हैं।
वो राइट। फीस भरने के बाद वो फीस होता है एडजुडिकेटर का, वो फीस होता है जो आपको पेपर दिया जा रहा है, फीस होता है जो पर्सन आपको टाइम दे रहा है, वो फीस होता है जो एक मैनेजर आपके साथ में रहता है, कंटिन्यूअसली आपको फॉलो अप करता रहता है कि कहां तक आया, रिकॉर्ड बना कि नहीं बना, रिकॉर्ड में क्या तकलीफ आ रही है। आपके लिए एक अलग से पूरा नॉर्म्स बनाया जाता है, आपके लिए एक अलग से कंडीशन बनाया जाता है, आपके लिए अलग से एक टाइटल बनाया जाता है। और ये सब होने के बाद फिर आप जब अटेम्प्ट करते हैं, जब आप फेल हो जाते हैं, तो आपको फिर से एक मौका मिलता है, एक दो तीन बार मौका मिलता है। कोशिश रहती है कि आप 3 बार में वो हो जाए, और नहीं हुआ तो आपका वो फीस भी कैंसिल हो जाता है, आपका रिकॉर्ड भी नल एंड वाइड हो जाता है। ओके ओके, चलिए वैसे आज ये मिलते नहीं है, बहुत आपका सवाल बहुत है। अच्छी वैसे जान। बख्शीश मिलता है, बख्शीश मिलता है। और बस हाँ, अब जो समझदार लोग रहते हैं, जिनको थोड़ा सा जो आइडिया रहता है, वो उसको एनकेश करना शुरू कर देते हैं। जब आप रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं, तो आप अपने आप वो सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आपके अंदर आने लगती है, तो आपको जहां पर बुलाया जाता है चीफ गेस्ट के रूप में, तो आप एक मानधन ले सकते हैं। ओके। धन्यवाद। तो ऐसा तो नहीं है कि चलो जो भी रिकॉर्ड इंसान बनाता है, नो डाउट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना झंडा गाड़ सकते हैं जब ये रिकॉग्निशन मिलती है। ऐसा तो नहीं कि शायद, मुझे लगता है बहुत लोगों के अंदर फिर वो घमंड भी आ जाए, इसके भी चांसेस रहते हैं। देखा गया है ये, इसको हम लोग घमंड तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या होता है, ये आपने जो बात बहुत सूक्ष्म आपने पकड़ा कि जो रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड आ जाता है। ये सब में ऐसा नहीं होता है ये, लेकिन देखा गया है मैक्सिमम में ये आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि सर्टिफिकेट मिलना, रिकॉर्ड होल्डर का सर्टिफिकेट मिलना एक ताज है। तो वो एक सेलिब्रिटी हो एटीट्यूड है, जाता है इंसान। और हाँ, एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आने लगती है। कई बार लोग इसका मिस यूज करते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को दूरी बना के रखते हैं। कई बार कॉल आते हैं, कई बार गालियां आती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आजकल ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, जब आप सक्सेस होते हैं तो ये सारी चीजें आने लगती है। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होल्डर हूँ, कई रिकॉर्ड मैं भी बना चुका हूँ, 40 के पार रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन हम नॉर्मली घूमते रहते हैं। तो ये बात सही बोले कि घमंड आ जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि वो मेहनत करता है ना, जो रिकॉर्ड होल्डर रहता है, वो आंखों में तेल डाल, जैसे मैंने अभी 5 दिन तक लगातार व्याख्यान दिया। ओह। मैं 5 दिसंबर 2023 से लेकर 9 दिसंबर 2023 तक लगातार मैं 5 दिन तक दिन रात दिन रात दिन रात दिन लगातार मैं बात कर रहा था। उसमें ब्लड प्रेशर का थोड़ा कम होना, उसके अंदर आंखें पूरी लाल हो गई तो आंखों में तेल डालना, फिर उसके राइट। बाद गला बैठ गला गया है। तो गार्गिल करना गर्म पानी नमक से, और बिल्कुल। वो बेटाडिन से। तो तो बहुत सारी इस तैयारी ये करनी पड़ती है। पांच पांच दिन में आप ने नींद कितनी ली? हाँ, मैं 1.5 घंटा, यानी 24 घंटे में 1.5 घंटा अलाव था। वो भी कैसे था, मैं कंपेंसेट करता था, मुझे 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक मिलता था। ये 1 घंटे में 5 मिनट का जो ब्रेक मिलता था, उसको मैं सेव करके रखता था, और आखिरी में मैं उसका यूज कर लेता था। ऐसा है। तो 1.5 घंटा का नींद, यानी आप तो जानते हैं कि हम लोग एक स्पेशल, हमें मेडिटेशन सिखाया जाता है, हम जिस आध्यात्मिक सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मैं, जिसे कहते हैं कि स्पेशल स्पेशल जो है, स्पेशल योग, योग निद्रा बोलते हैं, योग निद्रा। बिल्कुल तो वो ऐसा होता है कि आप 15 मिनट भी अगर आपको नींद मिल जाती, तो आप 24 घंटे जाग जाग सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हमने उसका थोड़ा प्रैक्टिस किया था, और उसका हमें कई लाभ हुआ। ओके। तो जो आपका सवाल है कि घमंडी, तो क्योंकि वो इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचता है ना, तो नहीं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एटीट्यूड वो आ थोड़ा जाता है। रखना पड़ता है एक, हाँ जैसे आपने हाँ। कहा कि दिखावे का जो घमंड है, नो डाउट वो कहीं ना कहीं थोड़ा रखना पड़ता है, अदरवाइज फिर आम आदमी में और एक स्पेशल होने में थोड़ा फर्क तो होना चाहिए। तो लेकिन वो अंदर से ना हो, क्योंकि बहुत से जो सेलिब्रिटी होते हैं, जब सेलिब्रिटी हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस पे बैठ जाएं, सबके साथ वो घुल मिल जाए, फोटो खींचना शुरू करे। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा डिस्टेंस थोड़ी रखना सी पड़ता दूरी है। बनानी पड़ती है, यस, जी थोड़ी वो दूरी वो बनानी पड़ती जी वो तो फिर थोड़ा सा फर्क रहता है। फिर अगर एक प्रधानमंत्री आकर के कहीं चौराहे पे बैठ जाए, गप्पे मारने शुरू कर दे, तो फिर वैल्यू नहीं रहती है। फिर ऐसे इंसान ऊपर पहुंचने के बाद भी उनके जो वहां तक पहुंचने की मेहनत है उसकी कदर नहीं होती है, ये बात भी सही है। तो अपने आपने कहा कि 40+ रिकॉर्ड बनाए हैं, तो इसमें कोई बीच के दो चार रिकॉर्ड हमें ऐसे बताएं। जैसे आपने एक का जिक्र किया कि आप लगातार 5 दिन तक बोलते रहे। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि 5 दिन बिना रुके बिना थके बोलना, तो गले का, आंख का और मुंह का क्या हाल होगा। इसमें खाने का कितना वो रहता है कि किस तरह से आपका है। खाने भोजन का रहा था? हमने साहब के सामने बोला था, मैंने जूस ज्यादा लिया। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था हमारे कि आप जूस पे ज्यादा रहिएगा। और सर, आप तो डायबिटीज रिवर्स के आप एक्सपर्ट हैं। जी उसके तो जी आप बहुत बड़े जानकार हैं, आप उसके महागुरु हैं। तो जी जी। आपके जैसे एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने यहाँ पर नेचुरोपैथी, उन्होंने मुझे पहले ही कहा कि दिनेश भाई, आप अन्न मत लीजिएगा, जूस पर ज्यादा रहिएगा। और वहां पर ऐसा था कि रिकॉर्ड कंपनी को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ये अलाउ कर दिया था। बोले आप खाने के लिए ब्रेक मत लीजिएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो उन्होंने बोले आप सबके सामने, जैसे सैंडविच है तो एक बाइट ले लिया, बात कर रहे हैं, या बच्चों को कुछ एक्टिविटी दे दी, जूस ले लिया, चाय ले लिया, क्योंकि हर घंटे 1.5 घंटे में चाय आ रहा था।
और मैं अचीवर्स कॉलेज जहाँ पर रिकॉर्ड बना उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। तो देखिए, रिकॉर्ड कंपनी भी चाहती है कि आपका रिकॉर्ड बने, रिकॉर्ड कंपनी भी चाहती है कि आपका रिकॉर्ड बने। थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा टाइट होता है, बट आप उसको अगर पार कर लेते तो आप रिकॉर्ड होल्डर बन तो जाते हैं। इससे पहले का क्या रिकॉर्ड रहा है इस टॉपिक पे? इसके पहले का 73 आवर का था और मैंने जो किया वो 95.21 मिनट का है। ओके। तो ये कौन सी कंपनी का रहा? ये अलग अलग कंपनी के थे रिकॉर्ड। जी वो जी। ओएमजी में अभी अपना जो है ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड तो उसको शामिल कर ही रहा है, लिम्का बुक ऑफ जी। रिकॉर्ड में इसका नाम जा रहा है। ओके ओके ओके। तो अगर कोई ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करना चाहता है, कोई नेशनल रिकॉर्ड बनाना चाहता है, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस टैलेंट को मंच नहीं मिल पाता है, उस टैलेंट को निखारा नहीं जाता है, वो आगे नहीं आ पाता है। ये हमारे इस शो को देखने के बाद मान लीजिए किसी के मन में आता है कि मेरे पास भी कुछ खूबी है, मैं भी रिकॉर्ड बना सकता हूँ, तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज है, किस तरह का प्रोसेस है? बहुत अच्छा सवाल सागर सर, मैं आपको फिर से साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सवाल के लिए। भारत में 143 करोड़ रहते हैं, 40 करोड़ बच्चे हैं अभी, आप देखेंगे तो 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 के 100 करोड़ लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं। बिल्कुल। हर इंसान, ऊपर वाले ने ना किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की साहब। वो तो हम ही अपने हिसाब से अपने आप को भला या बुरा बना देते हैं, बाकी ऊपर वाले ने सबको सेम टैलेंट दिया है। एक इंसान जो कर सकता है ना वो बाकी लोग भी कर सकते हैं, तो रिकॉर्ड बनाना हर एक जन के लिए पॉसिबल है। बस अपने आप की खोज करनी है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाला कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या हमारा बात। समय हमारी राह देख रहा है, और बस हर एक के अंदर, यानी 100 करोड़ के 100 करोड़ के अंदर टैलेंट है, बट लोग चाहते नहीं है। लोग कंफर्टेबल जोन तोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, रिकॉर्ड बनाना यानी क्या? रिकॉर्ड बनाना यानी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना। ओके। जब हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेंगे तब हम रिकॉर्ड बना पाएंगे। जब हम खुद की खोज कर पाएंगे तब हम रिकॉर्ड बना पाएंगे। जब हम अपने आप को चैलेंज दे पाएंगे तब हम रिकॉर्ड बना पाएंगे। जब हम अपने ही बनाए हुए एक बैरियर को, एक बॉर्डर को जब हम तोड़ेंगे तब हम रिकॉर्ड बना पाएंगे। जब हम खुद को एक नए रूप में, एक नए साचे में ढालेंगे तब हम रिकॉर्ड बना पाएंगे। तो ये सारी चीज रिकॉर्ड बनाने के पीछे की ये सारी चीजें होती है। तो रिकॉर्ड बनाइए, अगर आप अपने खुद की खोज करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड बनाइए। मैं कई रिकॉर्ड बना चुका हूं। एक रिकॉर्ड मेरा था कि सबसे ज्यादा कविता लिखने का, एक रिकॉर्ड था स्केचेस बनाने का, एक रिकॉर्ड था A4 साइज पर, A3 साइज पर सबसे ज्यादा गणपति बनाने का, एक रिकॉर्ड था श्री श्री शब्दों से गणपति बनाने का, एक रिकॉर्ड था। आप बहुत सारे रिकॉर्ड बना सकते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड आप बना सकते हैं मित्रों। ओके। आपने बहुत अच्छी बात की कि रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ अपनी खोज करके, जुनून पैदा करके अब उस पे आगे बढ़ो तो कुछ ना कुछ मिलेगा। राइट। तो इसका जो बाकी का जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो किस तरह रहता है, कि कैसे वेरीफाई होगा कि आपका ये रिकॉर्ड नेशनल लेवल का रिकॉर्ड ये जो रिकॉर्ड है ये नेशनल रिकॉर्ड पे होगा, इंटरनेशनल पर होगा, इंडियन पर होगा, अप्रिसिएशन होगा, ये तो जूरी मेंबर डिसाइड करती है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड का साइट ओपन करना है। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड का साइट, वहां पर जाके आपको एक एप्लीकेशन नाम का एक फॉर्म आता है, उसको भर देना है। भरने के 4 दिन के अंदर आपको हमारी तरफ से रिप्लाई मिलता है। हमारे हेड ऑफिस से आपको कॉल आता है, ओएमजी हाउस से, और वो कुछ जानकारी अगर उनको कमी लगती है तो वो आपसे पूछेंगे कब रिकॉर्ड बनाना चाहता है, या अगर आपने रिकॉर्ड बना दिया है तो उसका कुछ एविडेंस मांगती है, वो एविडेंस आपको देना पड़ता है। एविडेंस देने के बाद, वो सारा चीज होने के बाद जब ये प्रोसेस में जाता है तो आपको प्रोसेसिंग फीस के लिए मेल आता है, या आपको बता दिया जाता है कि 5,250 या जो भी रहेगा, जो भी आप प्लान लेते हैं वो फीस आपको पे करना पड़ता है। उस फीस के अंदर आपको सर्टिफिकेट, आपका पूरा वेरीफाई होता है, आपको सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट के बाद आपको जो भी किट रहता है, जैसे बेसिक 5250, ये हमारा बेसिक है आज के तारीख में। आज जो तारीख है 12 जनवरी 2024 में, ये फीस मैं बता रहा हूँ। तो 5,250 रुपये ये आज की तारीख में है जो बेसिक है। और यहाँ पर आपको किट मिलता है जो आप रिकॉर्ड होल्डर बनने के बाद आपको प्रेजेंट किया जाता है, ये राइट। कुरियर हो जाता है, या हमारे एडजुडिकेटर वहां पर आकर आपको देकर जाते हैं। तो ओके। ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले लेकिन यही शुरुआत है कि आपको पहले मेल करना है, अपना पहले टैलेंट फाइंड आउट करना है, टैलेंट को एक बार चेक करना है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड बना है क्या। जैसे अभी एक लड़की ने 1 लाख बार पोस्ट कार्ड पर राम 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 ये शब्द लिखा था, जो नॉर्मल पोस्ट कार्ड होता है 1 लाख बार इतने बारीक अक्षर से उसने लिखा है। एक जो लड़का था उसने कुछ 5 किलो चावल के ऊपर राम 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 लिखा था 12 घंटे में। वो 12 घंटे तक राम 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 लिख रहा था चावल के ऊपर।
तो ऐसे रिकॉर्ड जो है हमारे पास आते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आइडिया है। और एक चीज और, कि ये जो रिकॉर्ड बनते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स लाइफ में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, इसका क्या, इसका कोई आगे चलकर आपके करियर में कहाँ कहाँ ये काम आ सकते हैं, उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया कि ये माइक माइक थोड़ा, साउंड थोड़ी सी कम आ रही है। कम आ रही है साउंड। हाँ जी जी। हेलो। हाँ अब ठीक है। हाँ, ये जो रिकॉर्ड बनते हैं ना, बहुत अच्छा है कि ये सवाल भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि रिकॉर्ड बनाने से क्या होता है। देखिए, रिकॉर्ड बनाने से बाकी कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन आप अपने आप को नए रूप में ढाल लेते हैं, सबसे राइट। पहला। दूसरा, जब आप रिकॉर्ड जितना जल्दी बनाते हैं, जैसे मैं सक्षम को मैं जानता हूँ, सक्षम तो हमारे यहाँ हमारा सबसे यंगेस्ट रिकॉर्ड होल्डर है। चाहे वो कार का कलेक्शन होने दीजिएगा, या चाहे वो आंसर होने दीजिएगा, या माइंड का ताकत होने दीजिएगा, तो जितना जल्दी आप रिकॉर्ड बना लेते हैं आपके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो बच्चों को रिकॉर्ड नहीं देती है, तो फिर लोग ओएमजी में आते हैं। ओएमजी ने ये कैटेगरी ओपन रखा है, बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एक हिडन टैलेंट होता है। तो जितना जल्दी आप रिकॉर्ड बना लेते हैं आपके लिए अच्छा है। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, सेलिब्रिटी बिल्कुल। बन जाते हैं। कई बार होता है ना, नौकरी मांगने के लिए लोग जब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, दो सेम कैंडिडेट मेरे पास है, लेकिन उसमें से एक लड़का जो है, एक कैंडिडेट जो उसके पास रिकॉर्ड है, तो मेरा इंपॉर्टेंस कोशिश बढ़ रहेगा जाती कि वो रिकॉर्ड होल्डर को मैं पहले अपने है। राइट। यहाँ पर काम पे रखूं। और वो शादी में जाएगा, स्कूल में जाएगा, स्कूल में एडमिशन के लिए भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जी। क्योंकि स्कूल भी चाहते हैं ना कि हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट आए, होनहार आए, जो टैलेंट हो। और बिल्कुल। लोग काम पर भी ऐसे लोगों को ही रखना चाहते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है। और आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी मानना शुरू कर देते हैं, अंदर से वो ताकत। जैसे प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद, जैसे किसी का प्लास्टिक सर्जरी कर दिया जाता है, तो वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। किसी का नाक थोड़ा टेढ़ा था, उसका नाक सीधा हो सीधा गया। कर दिया। कान थोड़ा बड़ा था, उसका कान सही कर दिया। ओट अगर उसका सही कर दिया जाता है, स्किन थोड़ा सा कहीं चेंज कर दिया जाता है, तो एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। राइट। गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस वही कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंसान अपने आप को नए रूप में ढालता है, और वो कहीं पर भी जा सकता है। कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान एक ओहदे तक जा सकता है, एक एक पद तक जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड बनाया हुआ इंसान कहीं पर भी पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं चाहूंगा कि आज की इस जो चर्चा हमारी हुई है, इसमें से जितने भी हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं, उन वो अपने अंदर आज से सर्च शुरू करें कि ऊपर वाले ने भेजा है तो भेजे के साथ भेजा है, इस भेजे के अंदर क्या भेजा है उसे ढूंढने की कोशिश करें। तो अगर इस पूरे मिशन में अगर वो सक्सेस हो जाते हैं, तो नो डाउट एक अंदर से एक नया रूप अपना, जिसे कहते हैं कि बेस्ट वर्जन अपना हम बना सकते हैं। और अगर कोई काम हमने ऐसा कर लिया कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, तो नो डाउट जो आपने कहा कि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने के जो मुझे बेनिफिट नजर आ रहे हैं, एक तो आपको रिकॉग्निशन मिलती है, और दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल नो डाउट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आना डेफिनेटली शुरू हो जाएगी। बस एक चीज और साथ में ध्यान रखिए कि अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल कोई भी रिकॉर्ड बना दिया, तो भले ही आप कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, अपने आप को सेलिब्रिटी मानिए, लेकिन घमंड से थोड़ा बचे, कि वो घमंड और जिसे कहते हैं कि एक सेलिब्रिटीपन, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको भी समझें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा जो ये गर्व है वो घमंड में कन्वर्ट हो जाए। राइट। तो चलिए, डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, बहुत अच्छी आज आपने जानकारी हमें दी, और बहुत अच्छे से आपने आज हमारे दर्शकों को मोटिवेट किया। नो डाउट दर्शकों के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना जरूर आज उत्पन्न होगी कि मैं भी कोई रिकॉर्ड बनाऊं, ताकि मैं भी अपना हुनर निखार सकूं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूं, सेलिब्रिटी बन सकूं। तो आपने आज हमारे इस मंच पे आकर के हमें समय दिया, इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।